सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मेरे सभी साधकों, तांत्रिकों, सनातनियों और शिव तंत्र धाम परिवार के समस्त दिव्यजनों को मेरा प्रणाम। आज आप एक ऐसे दिव्य रहस्य से परिचित होने जा रहे हैं जो केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन तांत्रिक अनुभवों पर आधारित है। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के कवच के विषय में। एक कोई साधारण कवच नहीं है, ये हनुमान जी का 11 मुखी कवच है। अब आप लोग समझ ही सकते हैं ये कितना ताकतवर कवच होगा। आज मैं इसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आइए आज मैं आप लोगों को कालांतर में ले चलता हूं और यह बतलाता हूं कि हनुमान जी को 11 मुखी हनुमान जी के नाम से क्यों जाना जाता है, या फिर उन्हें इस रूप में क्यों आना पड़ा। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर कालकार मुख नामक एक शक्तिशाली राक्षस का आतंक था। उसने जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि जो भी उसकी जन्मतिथि पर 11 मुख वाला रूप धारण करेगा वही उसे मार सकेगा। कालकार मुख ने इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए पृथ्वी और स्वर्ग में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों के यज्ञों को भंग करता और निर्दोष प्राणियों को सताता था। उसके 11 मुखों से निकलने वाली अग्नि और भयंकर गर्जना से सभी भयभीत थे। देवताओं ने भगवान विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने हनुमान जी को इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा और उन्हें कालकार मुख का वध करने की आज्ञा दी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम और देवताओं का स्मरण करते हुए चैत्र पूर्णिमा के दिन, जो कि उनकी जन्मतिथि भी है, एकादश मुखी रूप धारण किए। हनुमान जी ने एकादश मुखी रूप धारण करके कालकारमुख को युद्ध के लिए ललकारा। कालकारमुख अपनी सेना के साथ हनुमान जी पर टूट पड़ा। हनुमान जी ने क्षण भर में ही कालकारमुख और उसकी सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने 11 मुखी रूप धारण करके न केवल कालकारमुख जैसे राक्षस का अंत किया, बल्कि पृथ्वी और स्वर्ग को उसके आतंक से भी मुक्ति दिलाई। ये तो रही उनकी कथा कि वो जैसे 11 मुखी हनुमान जी कहलाए। अब बात करते हैं इनके शक्तिशाली कवच के विषय में। यह कोई साधारण कवच नहीं, ये स्वयं काल को भी थर्राने वाला कवच है। ये कवच न केवल शत्रु, तंत्र, जादू, ग्रह बाधा, प्रेत बाधा से रक्षा करता है, बल्कि यह साधक को अजेय, अभेद्य और अदृश्य दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। 11 मुखी हनुमान जी का रहस्य। क्यों होते हैं ये रूप विशिष्ट? हनुमान जी को वैसे तो एक मुखी, पंचमुखी, एकादश मुखी, 64 रूपों में पूजा जाता है। 11 मुखी हनुमान जी का स्वरूप विशेष रूप से रक्षा, शत्रु नाश और तांत्रिक प्रयोगों के लिए पूजा जाता है। हर मुख एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। वायुपुत्र मुख, अद्वितीय बल और वेग का प्रतीक। अग्नि मुख, शुद्धि, तेज और रक्षा। यम मुख, मृत्यु और काल को नियंत्रित करने की शक्ति। नरसिंह मुख, अधर्म का विनाशक। वराह मुख, सभी प्रकार के रोग और दोष का हरण। हयग्रीव मुख, ज्ञान का प्रकाशक। गर्भमुख मुख, प्रेत बाधा निवारण। कालरात्रि मुख, रात्रि तंत्र साधनाओं में सहायक। मकरमुख मुख, गुप्त रक्षा प्रणाली। भीषण मुख, शत्रु विनाश हेतु विकराल रूप। रामदूत मुख, समर्पण, भक्ति और साक्षात भगवान राम से जुड़ाव। इन 11 मुखों को ध्यान में रखकर रचा गया है 11 मुखी हनुमान कवच का उद्भव। तांत्रिक परंपरा में इसका स्थान है। ये कवच शुद्ध तांत्रिक मार्ग से उत्पन्न हुआ है। इसका मूल स्रोत अनेक पुरातन हनुमान जी के
उपासना तंत्रों और रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। कुछ अघोर तांत्रिक मतों के अनुसार यह कवच साक्षात स्वयं श्री हनुमान जी ने महर्षि दुर्वासा को प्रदान किया था, जो उन्होंने भीषण तांत्रिक युद्धों में प्रयुक्त किया। अब सुने दिव्य 11 मुखी हनुमान कवच का पाठ। ओम हनुमा हनुमते रक्ष रक्ष मम सर्वदा। ओम वायुपुत्राय अंगुष्ठ में रक्ष। ओम अग्निनेत्राय तर्जनी रक्ष। ओम यमदूतघ्नाय मध्यमा रक्ष। ओम नरसिंहोदनाय अनामिका रक्ष। ओम वराहदष्ट्राय कनिष्ठिका रक्ष। ओम हयग्रीवाय करतालम रक्ष। ओम गर्भमुखाय बाहु रक्ष। ओम कालरात्रिरूपाय उरु रक्ष। ओम मकरमुखाय जानो रक्ष। ओम भीषण रूपाय पादम रक्ष। ओम रामदूताय शीर्षण रक्ष। ओम अंजनी सुनवे स्वाहा। ये कवच तांत्रिक परंपरा में अत्यंत गोपनीय माना जाता है। इसे केवल विशेष पर्वों जैसे हनुमान जयंती, अमावस्या, मंगलवार को ही आरंभ करना उचित होता है। 11 मुखी हनुमान कवच के चमत्कारी लाभ। शत्रु नाशक कवच। साधक यदि इस कवच को विधिपूर्वक धारण करे या नित्य पाठ करे तो कोई भी शत्रु, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उस तक पहुंच नहीं पाता। प्रेत बाधा से मुक्ति। भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी या काला जादू सब इस कवच से भयभीत रहते हैं। तांत्रिक रक्षा कवच। जो लोग तांत्रिक मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे वो तंत्र साधना, सिद्धि प्रयोग कर रहे हों, ये कवच उनके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। रोगों से रक्षा। विशेषकर मानसिक रोग, अनिद्रा, डर, भ्रम, पागलपन जैसे रोगों में ये कवच अत्यंत प्रभावी है। अदृश्य सुरक्षा। जैसे सैन्य कवच शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही यह अदृश्य आध्यात्मिक कवच आत्मा, मन और प्राण की रक्षा करता है। ग्रह बाधा और कालसर्प दोष निवारण। ज्योतिषीय दृष्टि से यह कवच शनि, राहु, केतु, मंगल दोषों को शमन करता। ये कवच किन्हें करना चाहिए? जो गहन तांत्रिक साधनाएं कर रहे हैं, जिन पर बार बार तांत्रिक प्रहार हो रहे हैं, जिन्हें रात्रि में भय, स्वप्न दोष, प्रेत बाधा होती है, जिन्हें बार बार असफलता मिलती है, जो सुरक्षा चाहते हैं घर, व्यापार, शरीर की, ये कवच सबके लिए नहीं है। मांस, मदिरा, व्यभिचार से पूर्ण दूरी रखें। कवच के पाठ के समय स्नान, शुद्ध वस्त्र, हनुमान जी के समक्ष दीपक आवश्यक। कवच किसी को दिखाएं नहीं, सुनाएं नहीं। यदि कवच की साधना करते हैं तो कम से कम 21 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य आवश्यक है। रात्रि को सोते समय इस कवच को पढ़ना वर्जित है। कवच धारण की विधि। तांत्रिक प्रयोग। यदि किसी तांत्रिक द्वारा 11 मुखी कवच को भस्म, ताम्रपत्र या भैरवी लेखन से तैयार कराया जाए तो उसे धारण करना अत्यधिक प्रभावी होता है। विधि। मंगलवार या अमावस्या की रात्रि में हनुमान जी के सामने एक तांत्रिक दीप जलाएं। 11 बार इस कवच का पाठ करें। धारण करने हेतु उसे लाल कपड़े में बांधकर दाहिने बाजू पर बांधें। विशेष मंत्र प्रयोग। कवच के साथ पाठ करना अनिवार्य है। ओम ऐह्री श्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार जाप कवच पाठ के बाद अवश्य करें। अब सुने 11 मुखी हनुमान कवच के 11 मुखी के प्रकार। 11 मुखी हनुमान जी भगवान हनुमान जी के 11 विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक रूप एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जाना जाता है। पहला मुख हनुमान जी का अपना मुख, शत्रुओं पर विजय प्रदान करता है। दूसरा मुख श्री राम का मुख, सभी शक्तियों का आशीर्वाद देता है। तीसरा मुख शिव जी का मुख, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। चौथा मुख अग्निदेव का मुख, बीमारियों से बचाता है। पांचवा मुख नाग का मुख, सर्पों के भय से मुक्ति दिलाता है और काल सर्प योग को शांत करता है। छठा मुख ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है। सातवां मुख समस्या निवारण का मुख, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। आठवां मुख नरसिंह का मुख, भक्तों की रक्षा करता है। नौवां मुख गरुड़ का मुख, सर्पों का शत्रु है और सभी प्रकार के भय से मुक्ति दिलाता है। 10वां मुख भैरव का मुख, नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। 11वां मुख हनुमान जी का अपना मुख, सभी रोगों से छुटकारा दिलाता है। प्रिय साधकों,
11 मुखी हनुमान कवच केवल एक पाठ नहीं, यह एक सुरक्षा कवच है। आत्मा की रक्षा, साधना की रक्षा, जीवन की रक्षा। ये केवल वही साधक करे जो संकल्प, श्रद्धा और संयम के मार्ग पर चल सके। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में अजेय सुरक्षा, तो इस दिव्य कवच का अभ्यास करें। और यदि आपने इस कवच से कोई चमत्कार अनुभव किया हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़ें। हर सप्ताह हम लाते हैं एक नई तांत्रिक साधना, एक नया रहस्य। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तंत्रमार्ग पर चलने वालों को हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त हो। जय श्री महाकाल दोस्तों।